किसानों को इसको काम में लेने की सही जानकारी नहीं होने के कारण किसानों को इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं मिल पाते हैं। माइक्रो राइजा डालने के बाद में भी किसानों को जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं होती, ग्रोथ नहीं बनती है फसल में, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती है कि इसको डालना कैसे है हमको हमारी फसलों में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती दी बाता। तो दोस्तों, माइक्रो राइजा क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, कौन कौन सी फसलों में हम इसको काम में ले सकते हैं, एवं ये हमारी फसलों के किस तरीके से काम आता है, क्या काम हमारी फसलों में करता है। ये माइक्रो राइजा भी दोस्तों अन्य जो फंगस होते हैं उसी तरीके से एक फंगस होता है, पर ये किसानों का एक मित्र फंगस होता है। ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसलिए इसे मित्र फंगस भी नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माइक्रो राइजा हमारी फसलों में किस तरीके से काम करती है, इसका क्या काम होता है और हमारी फसलों को क्या लाभ पहुंचाती है। माइक्रो राइजा हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उनका विकास करती हैं, उनमें वृद्धि करती हैं, और जड़ों के पास में जहां तक हमारे पौधे की जो जड़ है वो नहीं पहुंचती है, जो मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं, यानी पृथ्वी में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जहां तक हमारे पौधे की जड़ें नहीं पहुंचती हैं, ये उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमारे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। पौधों की जड़ों से की पहुंच से दूर जो पोषक तत्व पृथ्वी में पड़े होते हैं, धरती में पड़े होते हैं, जमीन में पड़े होते हैं, उन तक माइक्रो राइजा पहुंचता है और उनको एब्जॉर्ब करके हमारी जो पौधे हैं उनकी पोषक तत्व हैं, उनकी जो जड़ें हैं उनको वो पोषक तत्वों को देता है, और जो जड़ें हैं उस पोषक तत्वों को हमारे पौधे को और हमारी जो पत्तियां हैं उन तक पहुंचाती हैं। दोस्तों, पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचा करके पौधे की जो अच्छी ग्रोथ है उसमें सहायक होती है, एवं जो पौधा अच्छे ग्रोथ करेगा एवं बढ़वार अच्छी होगी एवं पौधा स्वस्थ रहेगा। माइक्रो राइजा का प्रमुख काम किसान भाइयों यही होता है कि जहां तक हमारे फसल है, इसकी रूट्स हैं, फसल के जो पौधे हैं उनकी रूट्स नहीं पहुंच पाती, और जो पोषक तत्व जमीन में पर्याप्त मात्रा में होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करके पौधों की जड़ है उन तक पहुंचाती है। इसका प्रमुख कार्य माइक्रो राइजा का यही होता है। एवं इसके अलावा जो हमारे पौधे की जो जड़ है उनको हेल्दी रखती है, उनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगने देती, एवं किसी भी प्रकार का फंगस अटैक इसकी वजह से हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उनमें किसी भी प्रकार का फंगस अटैक नहीं होता है। किसान भाइयों, इसके जो माइक्रो राइजा है इसके प्रयोग से जो हमारे खेतों की जो मिट्टी है वो भुरभुरी रहती है, और मिट्टी भुरभुरी होने से जो हमारे खेत में जो नमी है वो अच्छे से बनी रहती है, नमी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और नमी अच्छे ज्यादा दिन तक रहने के कारण जो हमारी जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अच्छे से वृद्धि होती हैं। जिन किसानों के खेतों में जल भराव की समस्या होती है, यानी जल काफी दिनों तक भरा रहता है, यानी मिट्टी हार्ड है, टाइट है, तो उन खेतों में अगर हम माइक्रो राइजा का प्रयोग करते हैं तो जल भराव की समस्या को ये खत्म कर देता है, और मिट्टी को जल भराव की समस्या को खत्म करके मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, जिससे हमारी जो फसल है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों, माइक्रो राइजा काम कैसे करता है, तो दोस्तों जैसे ही हम इसको हमारे खेतों में छिड़कते हैं, हमारी फसलों में डालते हैं, तो ये क्या है कि हमारी जो फसल है उसकी जो जड़ों में मिल करके उसमें घुस करके छोटी छोटी जो जड़ें हैं उनका एक जाल बनाती है। जो भी पोषक तत्व स्थिर पड़े हुए हैं हमारी जमीन में उन तक ये पहुंचती है और उनको एक्टिव करती है, और एक्टिव कर करके हमारी जो फसल है उन तक उन पोषक तत्वों को पहुंचाने में सहायता करती है। इस प्रकार माइक्रो राइजा फंगस जो है हमारी जो फसल है उसके लिए सहजीवी फंगस का कार्य करती है, मित्र फंगस का कार्य करती है। दोस्तों, तो अगला पॉइंट आता है कि हमको इसको कैसे काम में लेना चाहिए, इसका जो डोज है वो कितना लेना चाहिए। माइक्रो राइजा दो तरीके का आता है, दानेदार फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी, और दानेदार और पाउडर के अलावा लिक्विड फॉर्म में भी ये आता है। दोस्तों, माइक्रो राइजा चाहे पाउडर फॉर्म में हो, चाहे दानेदार फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, इन सभी का फसलों में एक ही कार्य होता है। तो जो भी माइक्रो राइजा ले रहे हो आप, सिर्फ एक ही तरीके का माइक्रो राइजा ले सकते हैं आप, सबका एक ही कार्य होता है।
माइक्रो राजा का जो सबसे उपयुक्त प्रयोग है दोस्तों कब करना चाहिए, तो हमारी जो फसलों में हम बिजाई करते हैं, बिजाई के टाइम पे हमको माइक्रो राजा का उपयोग करना चाहिए। सबसे अच्छा रिजल्ट बिजाई के टाइम पे ही हमको माइक्रो राजा का मिलता है। अगर इसको आप बिजाई के टाइम पे नहीं डाल पाए दोस्तों, किसी भी कारणवश अगर मान लो खेती की बुआई के टाइम पे हम नहीं डाल पाए, तो पहली सिंचाई जो करते हैं हम उसमें मिट्टी के साथ मिला करके या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला करके या फिर गोबर की जो खाद है उसके साथ मिला करके इसका उपयोग कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिला करके काफ़ी किसानों को यही कन्फ्यूजन होता है, वो यूरिया में मिला करके दे देते हैं, जिसके कारण इसका जो काम है वो नहीं होता है, जो कार्य होता है वो नहीं कर पाता है माइक्रो राजा, और एक तरीके से लॉक हो जाता है, और लॉक होने केमिकल से रिएक्शन करके लॉक हो जाता है, और जिससे हमारी जो फसलें हैं उस पर इसका किसी भी प्रकार का फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इसलिए आपको इसको या तो गोबर में मिला करके, जो गोबर का देसी सड़ा गला खाद होता है उसमें मिला करके, या फिर वर्मी कंपोस्ट में मिला करके, या फिर मिट्टी में अच्छे से मिला करके अपने पहले सिंचाई करते हैं उससे पहले आपको इसको डाल देना है। इसकी अगर किसान भाइयों डोज की हम बात करें, माइक्रो राजा का जो सफिशिएंट डोज हमको लेना है 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और ये क्या है कि दोस्तों अपने आप को डेवलप करता रहता है, ज़मीन में पड़ा पड़ा जैसे ही हम डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव होकर के, और ये क्या है कि अपने आप की वृद्धि करने में लग जाता है दोस्तों। हमारी जो फसल है उसकी जड़ों से सरकरा लेकर के, और ये अपने आप को डेवलप करना शुरू कर देता है, तो ये बढ़ता रहता है। बात करें किसान साथियों आपकी फसलों में माइक्रो राजा का खर्चा कितना आएगा, तो दोस्तों ये अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नामों से मिलता है। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नामों के साथ साथ ये अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेट होती है। खास तौर से ये 150 से 200 रुपये किलो के लगभग में आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों माइक्रो राजा, और एकड़ में आपको 4 से 5 किलो डालना है। अगला पॉइंट आता है किसान साथियों, हमको कौन कौन सी फसलों में हम माइक्रो राजा का प्रयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों किस सभी प्रकार की फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हो। और इसके माइक्रो राइजा के रिजल्ट की हम बात करें किसान साथियों, तो ये पौधों की जड़ों को ज़्यादा बढ़ाता है, पौधों की जड़ों का विकास करता है। पौधों की जड़ें अगर किसी भी प्लांट की या फसल की पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ होगी, तो हमारे जो पौधे हैं फसल है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को हमको हमारी फसलों में मिलेगी। किसान साथियों इसका हमारी जो फसलें हैं, चाहे किसी भी प्रकार की फसलें हो, इसमें सही मात्रा में सही समय पे सही डोज अगर हम हमारी फसलों में देते हैं हमारी माइक्रो राइजा का, तो हमको जो उत्पादन है जो हमारी फसलों से वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। साफ और सही शब्दों में हम कहें तो बायो फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र को एक साथ में नहीं डालना चाहिए, और अगर हम डाल रहे हैं तो 5 से 6 दिन का गैप इनमें होना चाहिए साथियों। किसान साथियों इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बातों को सब्सक्राइब करें, एवं इस जानकारी को अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से शेयर करें।